For the Health Ministry weekly COVID briefing, we have with us Dr. V.K. Paul ji, Member Health from Niti Aayog and Joint Secretary from Health Ministry, Shri Love Agarwal ji. To start with, Shri Love Agarwal ji will make a presentation on the status of COVID in the country, after which Dr. Paul will offer his overview on the COVID situation. We shall take few questions after that. Over to Shri Love Agarwal ji. Thank you. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हम आपको कोविड-19 की वर्तमान परिस्थिति के बारे में बताना चाहेंगे। जैसा कि हम सबको अवगत है कि हम लोगों ने देश में एक डिस्टिंक्ट पीक सितंबर में देखी थी, जिसमें कमी होते होते फरवरी तक केसेस 9,000 तक पहुंच गए थे। फिर उसके बाद सेकेंड वेव के समय पर हाईएस्ट पीक 4,14,000 केसेस प्रति रोज के हिसाब से रिपोर्ट हुए। उसके बाद से कंसिस्टेंटली हम उस पीक में रिडक्शन देख रहे हैं और अगर हम पिछले 24 घंटे का डेटा देखें तो पाते हैं देश में अप्रॉक्सीमेटली 29,689 केसेस पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट हुए हैं। इसी को अगर हम एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि जहां एक समय पर वीकली एवरेज अगर हम डेली देखें तो 3,87,000 केसेस आते थे, वह घटते घटते कंटिन्यूस बेसिस पर करीब 38,090 केसेस ऑन एन एवरेज पिछले एक हफ्ते में नोट किए गए हैं। तो यह कंसिस्टेंट डिक्लाइन है, लेकिन साथ ही हम यहाँ भी आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जैसे शुरू के कुछ हफ्तों में एक शार्प डिक्लाइन नोट किया गया था, अब पिछले 2-3 हफ्तों से यह डिक्लाइन में एक जो रेट ऑफ डिक्लाइन है उसमें कुछ कमी भी नोट की गई है, विच रिमेन्स एन एरिया ऑफ कंसर्न, जिसके लिए हम स्टेट से डिस्कशन करते हुए कैसे केसेस को कंट्रोल करना है बातचीत कर रहे हैं। इसी विषय में हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, जहां एक समय पर 25 मई वाले हफ्ते में देश में 379 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहां पर 100 से अधिक केसेस प्रति रोज की संख्या से रिपोर्ट हो रहे थे। वह घटते घटते 25 जून तक पहुंचते हुए 121 ऐसे जिले रह गए थे और अगर हम 25 जुलाई वाले हफ्ते में नोट करें तो पाते हैं कि 62 ऐसे जिले हैं अभी भी देश में जहां पर 100 से अधिक केसेस आते हैं। यहाँ मुख्य विषय यह है कि हम देखते हैं कि ये जो 62 जिले हैं जहाँ पर 100 से अधिक केसेस आते हैं, वह भी बड़े लोकलाइज्ड एक लिमिटेड सेट ऑफ एरिया में ही पाए जा रहे हैं। साथ ही हमने देखा है कि पिछले 2 महीने में इस तरह के जिले जहाँ से अधिक संख्या में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, उसमें 317 जिलों में ऐसे केसेस में कमी नोट की गई है। इसी विषय में एक एरिया ऑफ कंसर्न भी हम लोगों के सामने मैं रखना चाहूँगा। अगर आप देखें कि देश में आज भी चाहे केसेस कंसंट्रेटेड मैनर में पाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी देश में 22 ऐसे जिले हैं जहां पर कि पिछले 4 हफ्तों में हमने एक इंक्रीजिंग ट्रेंड इन केसेस नोट किया है। हमने आपको दर्शाया है स्टेट वाइज ऐसे कौन से जिले हैं जहां पर कि वीक ऑन वीक बेसिस पर अगर हम देखें तो पिछले 4 हफ्तों में केसेस में संख्या में वृद्धि हुई है। यह वृद्धि एक मान लीजिए कि लिमिटेड नंबर ऑफ केसेस से थोड़ी भी वृद्धि है तो यह कॉज ऑफ कंसर्न है, जिसके लिए हम स्टेट से डिस्कस करते रहते हैं। इसमें मुख्यतः केरला से 7 जिले हैं, मणिपुर से 5 जिले हैं, मेघालय में 3, अरुणाचल प्रदेश में 3, महाराष्ट्र में 2 जिले, असम में 1 जिला और त्रिपुरा में भी इसी तरह से 1 जिला है। इसमें भी हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, जैसे हम केरला में मलापुरम जिला लें तो 28 जून से 4 जुलाई के समय पर जहां वीकली बेसिस पर हम देखें 1428 केसेस आए थे, तो अब अगर हम पिछले वीक का ब्यौरा देखते हैं तो पाते हैं वहाँ बढ़कर 2,270 यानी कि 1428 केसेस से बढ़कर 2,270 केसेस हुआ है, विच इज इंक्रीज बाय अराउंड 59%। दिस रिमेन्स ए कॉज ऑफ कंसर्न। सिमिलरली अगर हम दूसरा जिला ले त्रिशूर, तो जहां एक स्थाई पर वहां पर 1,299 केसेस एक महीने पहले उस हफ्ते में नोट किए गए, वह बढ़कर 1,889 केसेस यानी कि 45% इंक्रीज केसेस में नोट किया गया है। इसी तरह एर्नाकुलम देखें, जहां एक समय पर एक महीने पहले साप्ताहिक केसेस की संख्या 1,162 थी, वह बढ़कर अब 1,700 यानी कि 46% के करीब केसेस में इंक्रीज नोट किया गया है। इसी तरह कोट्टायम में 519 केसेस एक महीने पहले वीक में आए, तो वह बढ़कर 849 केसेस यानी कि 63% केस में इंक्रीज नोट किया गया 4 हफ्तों में। दिस रिमेन्स ए मेजर एरिया ऑफ कंसर्न एंड वी आर इन कॉन्स्टेंट डिस्कशन विद स्टेट कि हम कैसे कंटेनमेंट एफर्ट्स पर, अर्ली डिटेक्शन पर काम करें ताकि यहाँ पर केसेस की संख्या को कम किया जा सके। इसी तरह
महाराष्ट्र में जैसे आप सबको अवगत है अधिक संख्या में केसेस आते थे। अभी भी वहाँ पर शोलापुर एक ऐसा जिला है जहाँ पर 346 केसेस अगर एक महीने पहले साप्ताहिक आए थे तो वह बढ़कर 443 केसेस, यानी कि केसेस में अभी भी एक बढ़ोतरी नोट की जा रही है। इसी तरह मणिपुर में इम्फाल ईस्ट में 137 केसेस की बजाय 301 केसेस एक महीने में साप्ताहिक बेसिस पर नोट किए गए, जो 1.19 टाइम्स इंक्रीज इन केसेस है, विच रिमेन्स एरिया ऑफ कंसर्न। इसी तरह मेघालय में वेस्ट गारो हिल्स में जहां 49 केसेस थे वह बढ़कर 103 केसेस हुए हैं, जो कि 1.1 टाइम्स इंक्रीज इन केसेस विद इन 1 मंथ है। यहाँ मुख्यतः हमें सबको समझने की जरूरत है, जो कि हम इस मंच पर कंटिन्यूस बेसिस पर कहते रहे हैं, एक स्थाई पर काफ़ी हद तक केसेस में कमी आई है। करीब 90% केसेस पीक से नीचे हुए हैं। और साथ में हमने यह भी कहा है कि केसेस अभी लोकलाइज्ड लिमिटेड ज्योग्राफी में पाए जा रहे हैं, लेकिन जरूरी है कि उन लिमिटेड ज्योग्राफी में कंटेनमेंट एफर्ट्स, रेस्ट्रिक्शंस एंड फॉलोअप ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि यूज ऑफ मास्क, 2 गज की दूरी और सैनिटाइजेशन पर हमारा उसी हिसाब से कार्य चलता रहना जरूरी है, ताकि हम इन एरियाज में भी केसेस को कंट्रोल करने में सक्षम हो सकें। जैसे हमने इससे पहले भी बात की है, हमारे पास जो सेकेंड वेव जब पीक में थी तो करीब 37 लाख एक्टिव केसेस थे, यानी कि वह केसेस जो या तो होम आइसोलेशन में थे या हमारी हॉस्पिटल व्यवस्था के द्वारा देखे जा रहे थे, अब उसमें कंटिन्यूस बेसिस पर डिक्रीज होते हुए देश में 4 लाख से भी कम केसेस, 3,98,000 केसेस इस समय एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते हैं। देश का रिकवरी रेट बढ़ते बढ़ते अब 97.4% हो चुका है। जरूरी है कि हम कंटिन्यूस बेसिस पर एफर्ट करते रहें ताकि हम रिकवरी रेट में और वृद्धि पा सकें। इसी के साथ ही जैसे हमने इससे पहले भी चर्चा की थी कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर इंश्योरिंग कि केस क्रिटिकल ना बने और उसको समय पर ट्रीटमेंट दिया जा सके। तो जहां एक स्थाई पर देश में 7 लाख के करीब टेस्ट एवरेज किए जा रहे थे डेली बेसिस पर, वह बढ़ते बढ़ते 21 लाख तक पहुंचे और अभी भी टेस्ट पर जबकि केसेस की संख्या में कमी आई है, तब भी देश में करीब 15.8 लाख टेस्ट ऑन ए डेली बेसिस किए जा रहे हैं। इसमें भी जबकि देश में ओवरऑल रेस्ट्रिक्शन या जो हम कहें कि केसेस का कंट्रोल नोट किया गया, बट जैसे हमने इससे पहले भी बात की है कि जहां पर केस पॉजिटिविटी अधिक है, यानी कि वहां इन्फेक्शन का स्प्रेड अधिक है और वहां पर उसी स्थाई पर रेस्ट्रिक्शंस की बहुत अधिक जरूरत है, कंटेनमेंट पर फोकस और बढ़ाने की जरूरत है। तो अभी देश में ऐसे 54 जिले हैं जहां पर 10% से अधिक पॉजिटिविटी पाई जा रही है। इसमें हम मुख्यतः आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे कि अगर आप देखें 14 से 20 जुलाई वाले उस हफ्ते में देखें तो देश में ऐसे 46 जिले थे और 8 जिलों में वृद्धि हुई है। यह एक अगेन कॉज ऑफ कंसर्न है, जिससे पता लगता है कि अगर किसी जिले में केस पॉजिटिविटी अधिक थी तो वहां पर कंट्रोल में किसी तरह की रिलैक्सेशन आई है और हम आइडेंटिफाई करें उन क्लस्टर्स को जहां पर केसेस में पॉजिटिविटी ज़्यादा है, ताकि वहां पर रिस्ट्रिक्शंस के साथ से कार्य किया जाए। आप सबको अवगत है, मिनिस्ट्री ऑफ होम ने क्लियर गाइडलाइंस इशू की थी, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से भी इशू की गई थी, कि जहां पर भी केस पॉजिटिविटी अगर अधिक हो वहां पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएं, वहां पर इंश्योर किया जाए कि कंटेनमेंट पर उसी कठिनाई और कठिन चर्या से कार्य किया जाना चाहिए। इसके साथ ही ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ आर टूल फॉर मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 आप सबको अवगत है 75% वैक्सीन देश की फ्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्टेट को लगाए देने के लिए प्रोवाइड की जा रही हैं और हम आप सबके सामने बताना चाहेंगे देश ने 44 करोड़ का आंकड़ा भी अब पूरा कर लिया है और 44.19 करोड़ वैक्सीन डोजेज देश में दी जा चुकी हैं। इसी के साथ ही जो इससे पहले भी कई बार हमने बात की है कि केसेस में कमी आई है, केसेस का इन्फेक्शन का स्प्रेड लिमिटेड है, बट जैसे कि किसी इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में हमेशा कहा जाता है नो वन इज सेफ टिल एवरीवन इज सेफ। तो हम अगर ओवरऑल भी पूरे दुनिया की दृष्टि से भी देखें तो हम पा रहे हैं कि पेंडेमिक इज फार फ्रॉम ओवर। हम देखते हैं कि पूरे विश्व में भी केसेस की संख्या में फिर से एक वृद्धि नोट की जा रही है, विच रिमेन्स एरिया ऑफ कंसर्न, एंड हम लोगों को उसको समझकर अपने कंटेनमेंट एक्टिविटीज, अपने मैनेजमेंट एक्टिविटीज पर उसी कठिनाई से, उसी कठोर संगति से कार्य करना है ताकि हम केसेस को कंट्रोल कर सकें। इसमें अगर आप देखेंगे तो जैसे कि 5,27,000 केसेस ऑन ए डेली बेसिस पूरे विश्व में अभी रिपोर्ट किए जा रहे हैं।
अगर इसी डेटा को हम कंट्री वाइज एनालाइज करें तो हम आपको बताना चाहेंगे कि पिछले कुछ दिनों में कई देशों में बहुत अधिक केसेस में वृद्धि नोट की गई है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में पिछले 14 दिनों में केसेस में 1.4 टाइम्स वृद्धि नोट हुई है। फ्रांस में एज हाई एज 3.5 टाइम्स केसेस में वृद्धि नोट हुई है, यानी कि पिछले 14 दिनों में फ्रांस में जितने केसेस रिपोर्ट होते थे उसमें 355% की वृद्धि हुई है। इसी तरह इटली में 2.7 टाइम्स और जापान में भी 1.2 टाइम्स केसेस में वृद्धि हुई है। यह हम सबके लिए इंडिकेशन है कि हम अभी भी किसी स्थाई पर रिलैक्स नहीं हो सकते, हमें उसी तरह से कठिन चर्या कोविड मैनेजमेंट के लिए करते रहना है। जैसे कि हमने इस मंच पर भी इससे पहले कहा है कि वी मे बी टायर्ड बट वायरस इज नॉट, तो हमें सतत प्रयास करना है कि हम वायरस से अपनी इस लड़ाई को जारी रखें। अगर हम अपने आसपास के देशों में भी देखें तो हम पाते हैं कि चाहे मलेशिया हो, थाईलैंड हो, कि वहाँ पर काफ़ी अधिक केसेस संख्या में रिपोर्ट हो रहे हैं एंड ये हमारे नेबर्स हैं, तो इससे पता लगता है कि जरूरी है कि हम हर तरीके से अपने मैनेजमेंट पर उसी श्रद्धा से कार्य करते रहें। आज एक और विषय हम सब लोगों के लिए समझना जरूरी है कि एक स्थाई पर जब हम कोविड को मैनेज कर रहे हैं, यह मानसून का सीजन है। मानसून और जब बारिशें हो रही हैं तो ऐसे समय में मच्छरों के द्वारा फैलने वाली बीमारियों का फैलने का खतरा भी रहता है। साथ ही फूड रिलेटेड बीमारियां, अगर फूड को ढंग से नहीं इस्तेमाल किया जाए, ढंग से नहीं पकाया जाए, वाटर बॉर्न डिजीजेज या स्किन इन्फेक्शंस के बढ़ने का भी खतरा रहता है। ऐसे समय में बीमारियां जैसे कि डेंगू, मलेरिया, सीजनल इन्फ्लुएंजा, लेप्टोस्पिरोसिस, चिकनगुनिया, एंट्रिक फीवर, ऐसी और भी अधिक बीमारियां आने का कारण हो सकता है। और ये बीमारियां अगर कोएग्जिस्ट करें कोविड के इन्फेक्शन के साथ तो टू दैट एक्सटेंट केस का मैनेजमेंट उतना ही कठिन हो जाता है। जरूरी है कि हम यह ध्यान रखें कि इस समय पर हम अधिक सावधानी बरतें। हम यह ध्यान रखें कि हम कोई भी कोई इन्फेक्शन को आने का मौका ना दें, क्योंकि इससे क्लिनिकल मैनेजमेंट और पेशेंट आउटकम पर उसी स्थाई से एक और कार्य अधिक करना पड़ता है। इससे संबंधित गाइडलाइन पिछले वर्ष भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा इश्यू की गई थी। हम आपके द्वारा फिर से ये हाईलाइट करना चाहते हैं कि जन समुदाय के लेवल पर हमारी जन भागीदारी के रूप में, हमारे जन आंदोलन के रूप में हमें मॉनसून के समय पर भी किसी भी को इन्फेक्शन को आने से रोकना है। हमें क्या करने की जरूरत है? जैसे हमने इस विषय में कई बार बात की है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हमारे लिए प्रिवेंटिव मेजर्स के रूप में काम करेगा। हम यह ध्यान रखें, हम मास्क का इस्तेमाल करते रहें, हम 2 गज की दूरी बनाए रखें, हम प्रॉपर सैनिटेशन को ध्यान में रखें, हम लार्ज गैदरिंग्स को अवॉइड करें और साथ ही हम कफ एटिकेट्स को प्रॉपरली फॉलो करें। इसके साथ ही जरूरी हो जाता है इस सीजन में कि हम वेक्टर कंट्रोल यानी कि मच्छर के कंट्रोल से संबंधित भी कार्य करें। हमें जरूरी ध्यान रखें कि जो भी मॉस्किटो की ब्रीडिंग साइट्स हैं, कोई भी स्टैंडिंग वाटर ना हो जिसमें कि मच्छर पनप सकें और जिसके द्वारा मच्छरों से संबंधित बीमारियां फैलने का खतरा रहे। इसी के साथ ही जब भी हमारे प्रांत में वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध हो, हम तुरंत से तुरंत वैक्सीन लगवाएं और अपने आप को कोविड-19 के द्वारा बचाने में अपने आप को सक्षम करें। जरूरी है कि हम इंसेक्ट रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करें, चाहे वो अप्रूव्ड इंसेक्ट रिपेलेंट्स हो या इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड हमारे बेड नेट्स हो या लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स हो, हम उनका इस्तेमाल करें ताकि मच्छर को काटने से हम बचा सकें। इसी के साथ ही कुछ ऐसी बीमारियां जो कि कुछ प्रांतों में अधिकतम पाई जाती हैं, जैसे लेप्टोस्पिरोसिस हो गई या और भी मच्छरों से संबंधित बीमारियां, जिसके लिए एक बेसिक प्रिकॉशनरी टूल इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर हम कपड़े पहने, हम पूरी बाजू के कपड़े पहने ताकि मच्छर हमें काट ना सके, या हम कंटेमिनेटेड वाटर से अपने आप को दूर रखें। इन प्रिकॉशंस को लेने की भी अत्यधिक आवश्यकता है। इस समय पर जब हम इस पर कार्य कर रहे हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर हमें कोरोना की लड़ाई को जीतना है तो हमें अपने व्यवहार पर भी काम करने की उतनी ही ज़रूरत है। हमें कोविड अनुरूप व्यवहार को अपनाना है। हम फिर आपके द्वारा मंच से यही कहना चाहेंगे, हम मास्क को पहने, साबुन से हाथ धोएं, दूसरों से उचित दूरी बनाकर रखें, भीड़ भाड़ से बचें और साथ ही मानसून के समय में जो एडिशनल प्रिकॉशन के रूप में हमें कार्य करना है कि हम उबला हुआ या साफ पानी पिएं, सब्जियों को खाने से पहले सही तरीके से धो लें और अपने आसपास के घरों में भी या किसी भी जगह पर हम मच्छरों को पनपने ना दें। धन्यवाद।